उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज मैं सीटेट के इस इन्वायरमेंट के वीडियो को लेकर आया हूं, और आप लोग को सीटेट पास करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो आपसे उम्मीदें की गई हैं, जो आपके माँ बाप ने उम्मीद की है आप लोगों से, उस पर आप लोग खरे उतरिएगा और पूर्ण परिश्रम के साथ सीटेट को पास कीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना है 2021 का। ये पहला एग्ज़ाम आप लोग का होगा 2021 का। तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ आप लोग इस पेपर में बैठिएगा और इस ट्रिक को ज़रूर सुनिएगा और सीटेट एग्ज़ाम को आप लोग क्रैश करिएगा। और मेरी भी मेहनत, हम भी लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग की सफलता के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3-4 दिन और बचा हुआ है। तो इसकी दृष्टि को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। तो हम प्रश्न देखते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं और माइनर तरीके से एग्जामिनर पूछता है। उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही सटीक वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में, आप लोगों से पूछेगा किस राज्य में बनाए जाते हैं और किससे बनाए जाते हैं, तो आपका असम राज्य होगा, डर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। इसकी खासियत है, वहाँ की असम स्टेट की खासियत है। ये आपका इन्वायरमेंट है सीटेट के लिए। बांस और रस्सी ये आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ट्राली। ये शब्द है, आप लोग ट्राली का नाम सुनेंगे तो आप जनरली सामान ट्राली की बात करेंगे। ये देखिए कौन सी ट्राली है, इसकी बात करते हैं हम लोग। यह एक लकड़ी से बना हुआ पुल है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। लकड़ी से जो बना होता है झूला है, वह जो है रस्सी पे लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी को सरकता है, मतलब पुली लगाई जाती है, उसको सरकाते हैं। 4-5 बच्चे एक साथ उसमें बैठ सकते हैं। तो उसके माध्यम से जो है ट्राली को इस पार से उस पार क्रॉस किया जाता है। तो इसको ट्राली बोलते हैं, ना कि आपकी ये ट्राली सामान ट्राली होती है जो ट्रैक्टर में ना दी जाती है, वो ट्राली नहीं है। बल्लम देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बल्लम, कुछ लोग बल्लम जानेंगे दूसरी चीज़, लेकिन ये बल्लम कुछ दूसरी चीज़ है। इसको आप लोग देखिएगा। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। छोटी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उसको बल्लम कहते हैं। तो ये आप लोग के समझ में आ गया होगा कि बल्लम जो लकड़ी की छोटी नाव होती है उसको कहते हैं। ऊंट गाड़ी, इसके बारे में देखिएगा। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो रेत में भी चल सकती है। तो आप लोग जानते हैं ऊंट जो होती है वहाँ पे चलती रहती है रेत में, ऐसी गाड़ी यूज होती है, वह राजस्थान में बलुई एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखिए मैदानी इलाकों में, गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन जनरली अब इसका प्रयोग कम हो गया है। लोग तकनीकी और इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। पहले ज़माने में अक्सर बैलगाड़ी देखी जाया करती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है जुगाड़। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अब देखिएगा इसकी डिज़ाइन क्या होती है, जुगाड़ गाड़ी जिसको कहते हैं। मोटर बाइक की तरह दिखती है, पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ जो पेड़ होते हैं उसकी वजह से अंधेरा दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई है तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए बर्फ में। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड की बात की जा रही है, जो आपकी फ्लावर घाटी है।
नेक्स्ट, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह भी क्वेश्चन किया जाता है कि पक्षियों के कान पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो ये चीज़ सही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आप लोग जानते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तब वो दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जलीय जीव के लिए, शीत जीव। मगरमच्छ के, ये आपका हो गया है। अगला पॉइंट, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, आप लोग जानते हैं उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है, कहीं कहीं पे आता है त्वचा के कारण होती है। तो ऐसा ये जो आपकी एनसीईआरटी पे आधारित है, एनसीईआरटी का पैटर्न जो कहता है यह शरीर पे बाल के कारण ही डिजाइन होता है, यह सही है। ये एनसीईआरटी पे ही आप लोग विश्वास करिएगा और एनसीईआरटी के बुक पे आपका वीडियो आधारित है पूर्ण रूप से, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक आप लोग पढ़िएगा, इससे आप लोग को ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। अगला जीव आपका है हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 कुंतल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो यह आप लोग जाने रहिएगा, 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ये आप लोग जानते हैं। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो ये कुछ खासियत है जो हाथी के अंदर पाई जाती है और ये हूबहू वीडियो आपका एनसीईआरटी पर आधारित है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल का होता है, 2 कुंटल। तो ये भी चीज़ें कुछ फैक्ट है हाथी के बच्चे के बारे में। नेक्स्ट आपका, हाथी का झुंड। अब इसके झुंड के बारे में विशेषता सुन लीजिए। हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऐसा आप मत कहिएगा कि इसका जो मेल होता है वही मालिक होता है। हथिनी जो होती है उसकी नेता होती है, वही उसकी मालकिन होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं, ये भी चीज़ें पूछा जाता है। और 14 से 15 साल तक के हाथी के झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो ये कुछ हाथी की खासियत चल रही थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं राजस्थान, जोधपुर, खेजड़ली गांव, ये सब कहाँ से संबंधित है और किससे संबंधित है। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों के चिपक कर खड़े हो गए थे। नेक्स्ट, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो ये कुछ खासियत थी राजस्थान के बारे में। अगला आपका आ गया खेजड़ली। खेजड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाका में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, तो ये खेजड़ी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं। इसकी जो फलियां होती हैं उससे सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो ये राजस्थान की खेजड़ी की बात हो रही है। अगला पॉइंट आपका होगा अनीता कुशवाहा चमकता सितारा, गर्ल स्टार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। इसमें 15-15 नंबर के शिक्षण शास्त्र पेडागोजी से आते हैं और बाकी जो नंबर होते हैं वो सिलेबस से पूछे जाते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। तो ये अनीता कुशवाहा चमकता सितारा स्टार गर्ल के बारे में बात की जा रही है। बिहार मुजफ्फरनगर
लोचहा गांव, ये किससे कहाँ से जुड़ा हुआ है इसके बारे में देखिए। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुतायत पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं, बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। ये आपकी कुछ अहम पॉइंट है बिहार स्टेट का मुजफ्फरनगर जिला। लीची के पेड़ मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। देखिएगा वहाँ के लोग जो करते हैं मधुमक्खी पालन करते हैं, मुजफ्फरनगर के लोग बिहार स्टेट में। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और कभी कभी समय भी पूछा जाता है कि कौन सा उचित समय होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, ये चीज़ आप लर्न रखिएगा। पालन का शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। जो पालन करते हैं उसको वो बेचते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अब देखिएगा छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। तो ये सब मधुमक्खी का छत्ता है। अगला पॉइंट आपका हो गया, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं या दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। जो काम करने वाली मक्खियां हैं इन्हीं का काम होता है शहद को ढूंढना, और उसको मिलने के बाद एक विशेष प्रकार का नृत्य भी करती हैं। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ पर है। तो इससे जो होता है कुछ खासियत है मधुमक्खियों के बारे में। काम करने वाली मधुमक्खियों को इसी से रस शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। नेक्स्ट, चींटियाँ, दीमक और ततैया, ये कुछ इनसे पॉइंट हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, आप लोग जानते होंगे, और समूह में चलती भी हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, उसकी रखवाली करती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, गुजरात, ये कहाँ पे है? ये सब गुजरात में है। ये आप लोग लर्न रखिएगा, कभी कभी पूछता है पेपर में कि ये सब किस राज्य में है। कोझिकोड, मडगांव, ये केरल में पाए जाते हैं। मडगांव, ये आपका गोवा, लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, खासियत है। गोवा से केरल तक के 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, इसको लर्न रखिएगा। ये गोवा से और केरल के बीच की खासियत है। नेक्स्ट, मलयालम में चलिए आप लोग। माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं, यानी मौसी को, और माँ की माँ को अम्मू माँ, जो अम्मा की माँ होती है उसको अम्मू माँ कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी एक छोटी प्रकार की नाव होती है, नहीं तो आप लोग फेरी से पहले समझिएगा, ये एक छोटी नाव होती है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो यह आंध्र प्रदेश की खासियत है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीटेट के लिए। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 ग्राम वजन उठा लेती हैं, मतलब उठा सकती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। ये आपकी आंध्र प्रदेश 130 किलोग्राम और 29 मेडल, ये बहुत ही खासियत है। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। 3 पॉइंट को आप लर्न रखिएगा। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। मधुबनी आपका जिला बिहार में है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों के खुशी के मौके पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं।
तो ये मधुबनी जिले की कुछ खासियत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इन रंग, ये हो गया आपका। इन चित्रों में किसके किसके चित्र, इंसान, जानवर, पेड़ और फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव के जंतु चित्र बनाए जाते हैं। ये सब ना रखिएगा, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, ये सब। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है आपका, एक इत्र वाला आता है। और ये कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश में। यूपी वाले बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। केरल में केले के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है, यानी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं, इसको लन रखिएगा, फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश से दूसरा क्वेश्चन आपको मिला। उत्तर प्रदेश ये आपका हो गया कि कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, गुलाब जल और केवड़ा। डेरा गाजी वन कहाँ पे है ये तो पाकिस्तान में है, इसको लन रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है सुंदर लगता है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो कहती है कीड़ा नहीं लगता है। तो ये फैक्ट आप जाने रहिएगा। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम बनाकर बिछा दी जाती हैं। आप लोगों को ये इन्वायरमेंट का पूर्ण वीडियो है आप लोग के लिए, और आपको सीटेट क्रैक करना है तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली जाने में के रास्ते में गुड़गांव पड़ता है। आप जानते हैं एक जिला है गुड़गांव, हिसार गुड़गांव। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है, ये जानिएगा आप लोग। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुर्गे कहा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ हल कहते हैं हम लोग के यहाँ। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप होते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं, ये न रखिएगा, जो लोग कृषि करते हैं वो लोग जानते हैं। गीजू भाई वधेका, गीजू भाई गुजरात में रहते थे और आप बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। तो ये गीजू भाई वधेका के लिए है। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है और पूरा इसमें आप लोग को उपलब्ध करवाया गया है जो ईवीएस से संबंधित है और एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ है। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको ईवीएस के सब्जेक्ट में जो आपके 15 नंबर सब्जेक्ट से आते हैं पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नंबर गेन करना है। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा और किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको उपलब्ध करवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।